पारगना को आड़ंगे पारगना आड़ंग चैनल नेल तबन पे अजुन तबन सब्सक्राइब तबन पे तेहेन कोलकाता मारांग बाजार रे दी बेंगल थियोसॉफिकल सोसाइटी हॉल रे मारांग दामान गालोच आखड़ा को सापराव लाआ ताहे कना को राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति रेन धन देव कुमार धान और ओना साथे देव कुमार धान चे ली किदा ओना गेबन आजम गो लगी। हमारे जो राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति के पश्चिम बंगाल के संयोजक मोतीलाल हेम्ब्रम जी, हमारे साथी प्रेम शाही मुंडा जी, डॉक्टर सूरज शाह जी, मैनेजर शाह जी, हमारे टुडू साहब जो दुमका से आए हैं, किशोर कोड़ा जी, राजेश कोल जी, सुबोध मुर्मू जी और तमाम उपस्थित भाइयों, हमारे साथ आए लोहरा समाज के अध्यक्ष हैं अभय भुटकुंवर जी, सभी को जोहार। तो आज हम लोग एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी बातें हमारे पूर्वजों हमारे जो अगुआ साथी लोग रखे हैं। तो निश्चित है कि ये धर्म कोलम हमें क्यों चाहिए। तो धर्म कोलम हमारे हिसाब से एक हमको पहचान, देश स्तर पर हमको पहचान नहीं है, क्योंकि अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो संथाल कौन है पूछेंगे, जाहिर स्थान क्या है नहीं बता पाएंगे, उसी तरह सब अलग अलग। लेकिन अगर उसको पूरे देश स्तर पर अगर आप आदिवासी हैं बोलेंगे तो सभी जगह लोग जानेंगे और सब मानेंगे कि हमारा साथी है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जनगणना क्यों में हमारा कोलम चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे हिस्सेदारी का जो आधार है, जो भारत सरकार में नौकरी या राज्य सरकार में नौकरी या विधानसभा सीट, एमएलए का सीट, एमपी का सीट, हमारा जो बजट, ये तमाम चीज भारत देश में जनसंख्या के आधार पर होने लगा है और जनसंख्या का सही जनगणना होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार हम करीब 10 करोड़ 45 लाख करीब हम जनसंख्या हैं। उसमें करीब हिंदू हम लोग जो लिखे हैं, करीब हिंदू 8 करोड़ 39 लाख करीब आदिवासी पूरे देश में हिंदू लिखा है और करीब 18.5 जो है लाख मुसलमान लोग लिखे और करीब ईसाई धर्म में 1 करोड़ करीब 3 लाख लोग ईसाई लिखे हैं, 14,000 लोग सिख लिखे हैं, 8,66,000 लोग बौद्ध लिखे हैं, 12,000 करीब जैन लिखे हैं। हम लोग मात्र अन्य धर्म में 80 लाख लोग करीब लिखे हैं, जिसमें आदिवासी धर्म है, गोंडी धर्म है, सरना धर्म है, सबसे ऊपर सरना है, उसके बाद गोंडी धर्म है जो 10 लाख करीब लिखे हैं, 5 लाख के करीब बंगाल में जो सारी धर्म है। इस तरह से अलग अलग ढोनी पोलियो है, ये वो है। तो अगर आप जहाँ तक सरना का बात है तो हमारे उरांव में सबसे विद्वान आदमी थे कार्तिक उरांव, जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद चलाते थे। उन्होंने भी कभी सरना शब्द का प्रस्ताव नहीं दिया दस्तावेज में। मुंडा समुदाय में सबसे विद्वान आदमी हुए डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
लेकिन उन्होंने भी कभी सरना शब्द को लेके आगे नहीं बढ़े। और सरना शब्द ना कुरुक भाषा में है ना मुंडारी भाषा में। अगर आप पिछले इतिहास में आप जाएंगे तो कहीं भी सरना मिलेगा नहीं, कोई दस्तावेज में। ये मुश्किल से आपको 30 साल 40 साल का ही ये कहानी, क्योंकि उराव में भाषा में अलग है, मुंडा में अलग है, लेकिन अब कहाँ से सरना आ गया ये हम लोग को नहीं पता। तो इसमें हमारे कुछ विद्वान साथी लोग हैं, खास रूप से हम बोलेंगे हमारे संथाल समुदाय से हैं सालखन मुर्मू साहब, और हमारे उराव में 2 लोग हैं, एक तो डॉक्टर हैं कर्मा उराव जी हैं और बंधन तीगा हैं। ये लोग काफ़ी सरना करके जोर लगा रहे हैं, लेकिन हम उनसे जानना चाह रहे हैं, चाहे उनसे हम लोग बहस करना चाह रहे हैं कि 2 राज्य में सबसे अधिक लोग सरना लिखा है। झारखंड में 40 लाख करीब लिखे हैं, 3 लाख करीब उड़ीसा में लिखे हैं। बात भी बंगाल में भी सरना 1 नंबर में नहीं है, सारी 1 नंबर में, सरना 2nd नंबर में। आप छत्तीसगढ़ जाएंगे तो सरना वहाँ 8,000 लोग लिखा है और करीब 5 लाख लोग गोणी धर्म लिखे हैं। अब मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो है आपको सरना मात्र 133 लिखे और 5 लाख लोग गोणी धर्म लिखे हैं। तो हम उन विद्वान साथी से मैंने जानना चाह रहे हैं कि भाई जैसे आप उड़ीसा में करीब 95-96 लाख करीब पॉपुलेशन है, जिसमें 3 लाख सरना है, और बंगाल में भी 93 करीब लाख जनसंख्या है, उसमें 3 लाख लोग लिखा है सरना। और बाकी स्टेट में तो मध्य प्रदेश है, वो 1 करोड़ 53 लाख है, कैसे आप उसको समझाएंगे? 96-97 लाख छत्तीसगढ़ है, कैसे समझाएंगे? गुजरात कैसे समझाएंगे? आपको महाराष्ट्र कैसे समझाएंगे? तो इस तरह से लोग बात कर रहा था कि हम लोग जो है 2011 में सबसे अधिक लिखे हैं, इसलिए हम लोगों को ये माने सरना मिल जाना चाहिए। वो उदाहरण दे रहे थे हमारे विद्वान साथी कि जो चुनाव में खड़ा होता है, जो अधिक वोट आता है, उसको एमएलए का घोषित कर दिया जाता है। अरे भाई, ये एमएलए चुनाव नहीं है, ये समुदाय का मामला है, पूरे देश स्तर का मामला है, उसकी पहचान का मामला है। तो आप कहाँ चुनाव एमएलए का चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं? चलिए हम लोगों के साथ पूरे देश स्तर पर घूमिए। अगर जो भील भाई लोग सारे समर्थन कर दें सरना पर, तो हम लोग मान लेंगे। क्या गोंड समुदाय, पूरे समुदाय सरना मानने के लिए तैयार है? नहीं है। संथाल भी नहीं मानने के लिए तैयार है। क्या संथाल, पूरे संथाल मानने के लिए तैयार है? नहीं है। उराव जो सबसे बड़ा इसका लीडर है, वहीं मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो महाराष्ट्र का आप कैसे करेंगे? तेलंगाना कैसे समझाएंगे? आपको आंध्र प्रदेश कैसे समझाएंगे? तो जो ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का, तो अच्छा है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करिए, लेकिन समाज के साथ इस तरह से पॉलिटिक्स मत करिए। हम लोग भी सरना ही मानने गए थे 2015 में, लेकिन जब 2015 में इस बात को तो हम समझ गए थे 2003 में, जैसे बाबा बोल रहे थे, कम सब बोले थे, हम 2003 में हम समझे थे कि भाई सरना नहीं होगा। लेकिन कौन मानने वाला था? वहाँ तो मारने पीटने की स्थिति है झारखंड में, लेकिन अभी तो ये हो गया है। लेकिन जब हम लोग देश में सरना मांगने गए तो उन्होंने पत्र जब दिया कि भाई इस तरह के अलग अलग धर्म पूरे देश स्तर पर मांगा जा रहा है, 2011 में 100 से ऊपर धर्म मांगा जा रहा है,
तो हम कैसे देंगे? तो इसलिए हम लोग को इतना समझ में आया कि हम लोग जो है अलग अलग मांगेंगे। गोंड भाई लोग गोणी मांगेंगे, हम सरना मांगेंगे, सारी मांगेंगे, ढोनोपोलो मांगेंगे, भीली मांगेंगे, तो जीवन में कभी भी धर्म कोड मिलने वाला नहीं है। तब हम लोगों ने ये समझ में आया, गोंड भाई को भी समझाने में बहुत समय लगा। ये भी गोणी धर्म से एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। कोया पूनम से एक कदम नहीं। उसी तरह सरना जाइए, सरना में भी एक कदम, चाहे कुछ हो जाए, सीट कटा लेंगे लेकिन सरना ही होगा। इस तरह से था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया। तो हम सारी वाला से भी बोलना चाहते हैं कि भाई आप देश स्तर पर चलिए, जो भी आप लीडर हैं आप समझा लीजिए। पूरे देश अगर सारी धर्म मानने के लिए तैयार है तो हम लोग तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरा देश गोणी धर्म मानने के लिए तैयार है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश अगर सरना धर्म मानने के लिए तैयार है, मान लेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको देखिए, जो भी आप गोणी बोलिए, सरना बोलिए, ढोनोपोलो बोलिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग जब जनगणना हो प्रत्येक 10 साल में, तो उस समय जनगणना सही हो, इसके लिए हमको धर्म कोलम चाहिए, ताकि हमको लोकतंत्र में हिस्सेदारी सही मिल पाए। एमएलए का सीट, एमपी का सीट, भारत सरकार की नौकरी में, राज्य सरकार की नौकरी में, पंचायत में, तमाम जगहों में, इसके लिए जनगणना सही के लिए हम लोग ये कोड मांग रहे हैं। बाद बाकी सरना बोलिए, जो भी कोया पूनम बोलिए, हम लोग कहाँ आपत्ति, चाहे पूजा पाठ जो कर रहे हैं उसमें तो हम लोग को कोई आपत्ति है नहीं, आप करिए। लेकिन हमको एक पहचान चाहिए। तो आप पूरे यही सालखंड जी विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे, लेकिन धर्म कोड की मांग नहीं करेंगे, माने सरना बोलेंगे। हमारे महान नेता हैं एक कड़िया मुंडा जी, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। उन्होंने एक बयान दिया, यही सब चल रहा था वहाँ सरना आदिवासी धर्म कोड वाला। तो उन्होंने एक बयान दिया कि दुनिया में कहीं भी धर्म स्थान के नाम पर धर्म का नाम नहीं है। कड़िया मुंडा जी विद्वान आदमी हैं, वकील हैं, पेशे से वकालत किए हुए, लेकिन कोई आदमी नहीं कटा। सालखन मुर्मू जी या तमाम विद्वान लोगों को उस पर तर्क देना चाहिए था, लेकिन कोई भी एक आदमी बयान नहीं दिया कि भाई आप गलत बोल रहे हैं, कैसे गलत बोल रहे हैं, नहीं समझा पाया। कैसे समझा पाएंगे उनके बाद? तो टूडू जी बिल्कुल सही बात बोले कि अगर दुनिया को आप देखेंगे तो निश्चित है कि समुदाय के आधार पर ही धर्म का नाम है, जाति के आधार पर भी नहीं है, ना पूजा स्थल के नाम पर है। तो अगर हम दुनिया को भी देखेंगे, भारत में ही देखें, ईसाई समुदाय, ईसाई धर्म, जो ये उदाहरण दिए, हिंदू समुदाय, हिंदू धर्म, हिंदू समुदाय में भी कितना तरह का लोग है, कोई वैष्णव है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन एक जगह ही लोग अपना, एक जगह अपना हिंदू शब्द पर लोगों ने सहमति जताए। नहीं तो यहाँ तो ज्यादा पूजा करते हैं लोग, दुर्गा पूजा, तो ये तो बोलते कि हमको दुर्गा कोड चाहिए, कोई बोलते कि वहाँ अलग अलग जगह में, बहुत जगह महाराष्ट्र में गणेश। तो इसलिए हम लोगों को इस चीज को समझना चाहिए, ये आदिवासी समुदाय भी में है। और धर्म, अगर दुनिया को आप देखेंगे तो धर्म के नाम पर ही लोग एकजुट हुआ है, चाहे मुस्लिम है धर्म के नाम पर, हिंदू भी। अगर 1925 में आरएसएस का गठन होने के बाद वो लोग धर्म को ही आगे रखा और पूरे देश को आज एकजुट कर दिया। तो इससे हमारा एकजुटता भी होगा और हमारा ताकत भी हो पाएगा। तो इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जो है इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोगों को जो है इस पर चिंतन बहुत ज़्यादा करने का ज़रूरत है। तो जैसे हम लोग अभी 1 साल पहले जनगणना रजिस्ट्रार के यहाँ हम लोग गए थे, गीता सूर्या उरांव थी और हम थे, तो करीब 1 घंटा करीब बैठे हम लोग, उस पर डिस्कस हुआ
कि अभी जो जनगणना होने जा रहा है इस पर आप हम लोगों के पास दो रास्ते हैं। एक तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, करेंगे कि सरकार हम लोगों को दे दे आदिवासी धर्म, ट्राइबल रिलीजन। अगर नहीं देता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो जनगणना होने जा रहा है उसमें कोई हर आपको धर्म का नाम बताना पड़ेगा। हिंदू धर्म बताएगा तो वो एच लिखा जाएगा, ईसाई का लिखा जाएगा, सिख जैन बौद्ध का लिखा जाएगा, उसका फर्स्ट अक्षर लिखाएगा। उसी तरह से अगर आप आदिवासी धर्म बोलेंगे तो वो भी लिखा जाएगा, सरना बोलेंगे तो वो भी लिखा जाएगा, सारी बोलेंगे तो वो भी लिखा जाएगा। अब इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है अपना। तो इसलिए हम लोग अगर आदिवासी हित में चाहते हैं तो हम लोगों को एक धर्म पर ही हम लोगों को आगे आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं क्षेत्रीय धर्म भी जिंदा रहे, वो भी अस्तित्व में रहे, तो आदिवासी सरना लिखिए, आदिवासी गोणी लिखिए, आदिवासी सारी लिखिए। इस तरह से हम लोगों को करना चाहिए ताकि अपना भी अस्तित्व बने, आपका भी बना रहे। हम भी नहीं चाहते हैं कि आप जो है मिटाइए। तो इसलिए इस पर हम लोगों को मुख्य रूप से जो काम है, जो केवल इतना सेमिनार में हम लोगों का काम नहीं चलेगा, हम लोगों को जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी इस तरह छोटे छोटे सेमिनार करना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि लोग को नहीं समझ में आए कि अगर धर्म पूछ देगा तो क्या धर्म बोलेगा, और जनगणना करने वाला बोलेगा आप हिंदू हैं तो बोल देगा हाँ बोल देगा, नहीं बता पा रहा है हमारा समाज। तो उनको स्पष्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं अपना धर्म को स्पष्ट बोलेगा तो फिर भारी दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूकता अभियान चलाने के लिए जगह जगह पर हम लोग जो है इस पर काम करें। और हम तो मोतीलाल सोरेन जी से कहेंगे कि एक एडहॉक कमेटी आप जो है समन्वय समिति का बना लीजिए, सभी समुदाय, सभी संगठन को, प्रतिनिधि को लेकर, ताकि देखिए लड़ाई धर्म कुलम का तो है ही, इसके अलावा भी हम लोगों के बीच में जैसे अभी हर जगह हर विधानसभा से लोग जो है कॉमन सिविल कोड का बात पूरे देश स्तर पर चल रहा है कि एक देश एक कानून। तो हमारा रीति रिवाज, परंपरा और तमाम चीज हमारा कस्टमरी लोग क्या होगा अगर समान नागरिक संहिता बन जाएगा, कॉमन सिविल कोड बन जाएगा, तो क्या होगा हमारा जो है कस्टमरी लोग का, हमारे रीति रिवाज, परंपरा और तमाम चीज़ों का। तो इसके लिए भी हम लोगों को समझाना पड़ेगा कि देश स्तर पर इस तरह का प्रयास चल रहा है कि एक देश एक कानून होगा। जैसे अभी तक जो है टूडू साहब बता रहे थे कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से लेकर कितना बार हम लोग को बोला गया है कि भाई ये लोग हिंदू नहीं हैं, लेकिन ये कानून बनने के बाद तो हमको उसके अंदर आना पड़ेगा। उसके अंदर आना पड़ेगा ना, नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तो कानून बन जाएगा, फिर तो मुसीबत में हम लोग फंस जाएंगे। तो अगर कानून बनने के बाद विरोध करना और कानून बनाने वाला है उससे पहले विरोध करना है, ये दोनों में बहुत अंतर है। जब कोई बिल्ली या सांप बिल में घुसने के बाद उससे ऊपर पीटेंगे लाठी, तो उसे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव हो रहा है हिमाचल में, वहाँ उन्होंने एजेंडा में रखा कि हम जो है समान नागरिक संहिता बनाएंगे, है ना। आपको विधानसभा उत्तराखंड से विधानसभा से पारित कर दिया, है ना। यूपी से अभी गुजरात, तो हर जगह ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है कि एक देश एक कानून होगा, उसी में जो है सब लोग आ जाएगा। तो हमारा आदिवासी का तो सबसे बुरा स्थिति हो जाएगा। तो इसलिए
इस पर भी हम लोगों को चर्चा, चूंकि धर्म से ही संबंधित है ये, इसलिए हम लोगों को जगह जगह पर चर्चा होना चाहिए। लेकिन आदिवासी को क्या है ना कि पहले समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे तो समझाएगा ही नहीं। जब उसको नुकसान होने लगेगा तब लोग जो है बोलेगा सर ऐसा हो गया, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोगों को जो है अभी आपको बता रहे हैं यहाँ तो क्या स्थिति हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन झारखंड में खासतौर पर संताल परगना में और हम लोग के क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं को जो है गैर आदिवासी लोग पहली, दूसरी, तीसरी पत्नी बनाकर उसको हथियार, आदिवासी महिला को हथियार बनाकर आदिवासी का जो है पूरा जमीन, नौकरी से लेकर पंचायत का जो है मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, सब चीज को बहुत तेजी से लूटा जा रहा है। एक बहुत गंभीर सवाल है हो गया है। क्या टूटू साहब नहीं हुआ? तो हम लोग जो है हम लोगों को अधिकार दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, तो हम लोगों को दिया गया है कि गैर आदिवासी उसका उपयोग करेंगे, इसके लिए नहीं दिया गया। लेकिन इसको जो है बहुत तेजी से लोग कर रहा है। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को एकजुट अगर नहीं हुए हम लोग, तो आने वाला समय जो है बहुत मुश्किल होगा। पता नहीं हमारा आदिवासियत बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, क्योंकि हमारे पूर्वज तो निश्चित है कि बहुत लड़े, और वो लड़े तो उपाय, चाहे वो तिलका मांझी से शुरू होता है, उसके बाद तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, इस तरह पोटो हो से लेकर नीलंबर पीतम्बर, बिरसा मुन्ना अंतिम में लड़े, है ना। उसके बाद अभी तो हम लोग लड़ने की स्थिति में वैसा लड़ाई की जरूरत भी नहीं है। अभी तो लोकतंत्र में सबसे अच्छा हथियार है जनसंख्या कि भाई, लेकिन हम लोग कहाँ निकल पा रहे हैं। देश स्तर पर बंगाल में सरनाही या सारी कह के लोग जमा हो रहा है, झारखंड में जमा हो रहा है, लेकिन और दूसरे राज्य में नहीं जमा हो पा रहा है इस धर्म कोलम के नाम पर भी। क्या हो पा रहा है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हमारा आंध्र प्रदेश या हमारा जो है राजस्थान, अभी तक भी ये जन आंदोलन नहीं बन पाया है। अभी राजनीतिक मुद्दा ये नहीं बन पाया है। झारखंड में बना, हेमंत सोरेन को लगा कि भाई हम सरना का बात नहीं करेंगे तो हमको आदिवासी लोग वोट नहीं देगा, तो उन्होंने अपना एक राजनीतिक वोट के लिए किया कि भाई सरना आदिवासी करके उन्होंने विधानसभा से पारित कर दिया। ठीक है ना, कम से कम इतना तो किया कि भाई आदिवासी हिंदू नहीं है, सिख, जैन, बौद्ध नहीं है, ये तो मान्यता एक हुआ ना उसमें। तो आपका दीदी जो है, हमको जानकारी है कि भारत सरकार को सरना के लिए भी लिख दी, आदिवासी धर्म के लिए भी लिख दी, सारी के लिए भी लिख दी, सबको रिकमेंड कर दी। हम जो चिट्ठी देखे हैं, है ना, चीफ सेक्रेटरी से बोली कि लिख दो, सारी मांग रहा है लिख दो, सरना मांग रहा है लिख दो, आदिवासी धर्म मांग रहा है लिख दो, क्योंकि उनको तो सबका वोट चाहिए, सारी का भी चाहिए, सरना का भी चाहिए, आदिवासी को, चलो सब में खुश रहो। तो ऐसे नहीं चलेगा ना, उसको बताना पड़ेगा दीदी को कि भाई ऐसे नहीं, आपको जो है हम लोग आदिवासी धर्म मांग रहे हैं, और इसलिए जरूरी है कि आदिवासी धर्म ही पूरे देश स्तर पर सहमति हम लोगों को हो पाया है। तो इसलिए, लेकिन राजनीति वाले तो अपना पॉलिटिक्स करेंगे भाई, उनको वोट की राजनीति से मतलब है, लेकिन हम लोग समाज नीति को तो हम लोग को सही करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मारपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग एकजुटता तो दिखाएं। अब यहाँ 53 लाख हैं, 1% भी लोग आएगा तो 53,000, तो हम लोग 1% को तो जमा माने जागरूक करें, तभी तो हो पाएगा। लेकिन हम लोग जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, नीचे स्तर पर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आदिवासियत बचे, आदिवासी आने वाले सुरक्षित रहे, तो हम तमाम लोगों का जिम्मेवारी है कि हम लोग कुछ
अगल बगल, हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र में आप पैसा लगाइए नहीं सकिएगा, लेकिन अपने हर 4-5 गांव के एक आदमी ले ही सकते हैं। 5 गांव हर लोग लेंगे तो कितना आदमी हम लोग जमा कर सकते हैं। इसलिए गांव के लोग एकदम पानी की तरह है, उसको पानी में जो रंग डाल दीजिए वो रंग हो जाता है। तो सरना वाला जा के मेहनत तो किया है, देखिए कुछ तो वो लोग किया है, तो अभी उसके साथ ये है हम लोग देखें। तो हम लोग को भी आदिवासी धर्म चाहिए। क्यों चाहिए? हम लोग सरना को क्यों माने हम लोग नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि सरना देश स्तर पर सहमति नहीं है, तो इसलिए वो होगा भी नहीं, ये संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग उन लोगों को समझाएं, पूरे आंकड़े के साथ समझाएं, पूरे बोर्ड में समझाएं, तो एकदम 100% लोग समझेगा। लेकिन हम लोग समझाने गए ही नहीं, केवल गाली देंगे तो नहीं होगा। हम लोग आम जनता को समझाएं, तो इसलिए हम लोग शुरुआत किए हैं। चलिए, मोतीलाल सोरेन साहब और हम लोग का नित्यानंद हेम्ब्रम जी लोग को काफ़ी चिंता हुई कि सालखन जी सक्रिय हुए, सरना कह के समाज को भटकाने का प्रयास लोग कर रहे हैं। तो जो समाज में शुभचिंतक हैं उनको चिंता होती है, तो इससे नुकसान होगा। तो इसलिए आज ये बैठक का आयोजन आज जो है किया गया है, और आप तमाम लोग जो है यहाँ आए, और जो लोग ऑर्गेनाइज किए इस चीज़ को सोचे, तो हम आपको बहुत धन्यवाद देंगे कि भाई आप जो है समाज के बारे में चिंतन कर रहे हैं। और जो लोग भी आप पत्र मिला और आए, इसके लिए आप जो है बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित है कि आप इस आंदोलन में, आदिवासी बचाने के आंदोलन में, धर्म बचाने के आंदोलन में आप आगे आए हैं। तो हम लोग निश्चित है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी झारखंड में 25 हम लोग दिसंबर को एक कार्यक्रम करेंगे हम लोग झारखंड में, और बजट सत्र जो होगा दिल्ली में, फरवरी में, लास्ट फरवरी में शुरू होता है बजट सत्र। उसमें हम लोग जो है दिल्ली में एक कार्यक्रम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि होली से पहले, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि होली से पहले, क्योंकि फरवरी लास्ट तक में ठंडा भी दिल्ली में कम हो जाता है, ठीक है? हाँ, तो हम लोग ये मोटा मोटी आप लोग भी एक राय दीजिए कि हम लोग होली से पहले, चूंकि 8 मार्च को होली, ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि 27-28 आसपास फरवरी में, 28 फरवरी मोटा मोटी हम लोग दिमाग लगा रहे थे। तो अभी हम लोग केंद्रीय कमेटी से बात करेंगे और हम लोग जो है दिल्ली का भी घोषणा करेंगे। क्योंकि क्या है कि इस मीटिंग में बहुत लोग नहीं आ पाने का क्या कारण है, जैसे नित्यानंद हेम्ब्रम साहब बोल रहे थे कि हम लोग बहुत ताकत हम लोग के पास है, तो ट्रेन तक का ताकत है, ट्रेन से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज में चलने की ताकत हम लोगों के पास नहीं है। तो लालू भाई बसावा हमको फ़ोन किए कि देखिए ना, अहमदाबाद हावड़ा में हमको जगह ही नहीं मिल रहा है, हम कैसे आएंगे। हम गीता श्री मैडम को बोले तो बोले हम तो इंदौर में हैं, तुरंत बोलिएगा तो कैसे टिकट होगा। तो इसलिए हम लोग दिल्ली का प्रोग्राम कम से कम 3 महीना पहले हम लोग घोषित जो है विधिवत करेंगे, ताकि आपको आने जाने में, टिकट कटाने में तमाम लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, ताकि आप जो है आ सकते हैं। तो इस तरह के हम लोग जो है अब इस अभियान को मोतीलाल सोरेन जी अब रुकने नहीं देना है, और उसको लगातार जो है आप करिए, और निश्चित है कि लोग जागरूक होंगे। और ये लोग बोल रहा है ना कि सरना वाला सबसे अधिक है, जनगणना हो जाए उसके बाद रिजल्ट आ जाए तो सरना 1 नंबर में आएगा कि आदिवासी धर्म 1 नंबर में आएगा, पता चल जाएगा। नहीं चलेगा पता, क्योंकि जो है राजस्थान के मीना लोग के साथ भी हम लोग 2-3 सम्मेलन किए हैं, उनको भी पता हो गया है, वो लोग लगातार विधानसभा में भी उठाया। भील भाई लोग हैं, उनको भी पता है, गोंड भाई लोग हैं, कुछ गोंडी धर्म तो लिखेंगे, कोई उसे हमको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आदिवासी धर्म लिखेंगे,
क्या नहीं लिखेंगे? उसी तरह हमारा संथाल में भी है, बहुत लोग आदिवासी धर्म लिखेंगे, उरांव में भी लिखेंगे, मुंडा में भी लिखेंगे, हो में भी लिखेंगे। इस तरह से बहुत सारे हर राज्य में लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे। तो सरना तो 2-3 स्टेट है, उधर राउरकेला, इधर सिलीगुड़ी और झारखंड, इतने ना है, उससे और ज़्यादा नहीं है सरना। यही 3 जगह है जहाँ उरांव लोग ज़्यादा है, वहीं पर सरना है। समझ गए ना? तो इसलिए चिंता, चूंकि आंदोलन सरना नहीं तो जनगणना नहीं, ऐसा जो है शुरू हुआ था। चलिए अच्छी बात है कि सरना वाला के हम लोग धन्यवाद देंगे, कम से कम हिंदू लिखने से तो रोका ना भाई, हैं? नहीं तो अच्छी बात है कि भाई बोला कि हम नहीं, हम हिंदू नहीं, हम सरना है, अच्छी बात है। हम गोड़ी हैं, अच्छी बात है, सारी है, अच्छी बात है। लेकिन पूरे समुदाय के परिप्रेक्ष्य में तो जब यहाँ का था, कलकत्ता था ना, वो कोलकाता हो गया, बम्बई से मुंबई हो गया, मद्रास से चेन्नई हो गया। अरे भाई जब जागा तब सवेरा। तो जब हमको ज्ञान हो रहा है तो तब तो आप समझिए ना, और एक साथ चलिए। हम लोग तो ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को प्रयास ही करना चाहिए कि सरना वाला से भी हम लोग को बातचीत करना चाहिए कि भाई आप समझाइए हम लोग को। चलिए हम लोग बहुत कम लिखे हैं, लेकिन आप समझाइए कि कैसे पूरे देश का आंकड़ा ऐसा है, आप समझाइए। सारी वाला से भी हम लोग को बैठना चाहिए और डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। हम दुश्मनी लेने से क्या फायदा है? वो समझा देगा तो हम लोग समझ जाएंगे, हम लोग चलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप समझ जाइएगा तो आप चलिए। लेकिन उसमें कुछ लोगों का दुकानदारी भी है, राजनीति भी करता है लोग ना, पेशा है, दुकानदारी है, जीविका चला रहा है लोग, तो इसलिए लोग जान के भी अनजान बनता है। तो चलिए, समाज को दिशा देने वाले कुछ लोग ही होते हैं। प्रेम साई मुंडा जी बोल रहे थे, तो इसलिए चिंता नहीं करना है। हम लोग इतने जितने लोग हैं, हम लोग भारी पड़ेंगे, सबसे भारी पड़ेंगे, इसमें दो मत नहीं है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, हमेशा सच की जीत होती है। इसलिए सच कभी जो है पराजित नहीं होता। सच को आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग पराजित तो कदापि नहीं होंगे, हारेंगे नहीं। हम परेशानी अभी थोड़ा लग रहा है कि अरे उन लोग इतना मजबूत है, ऐसा रैली कर दिया, वैसा रैली कर दिया, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। हम लोग एकदम आगे आएंगे और एकदम आदिवासी हित में थोड़ा हम लोगों को समय भी देना चाहिए और धन भी देना चाहिए। इसलिए हम लोग आज से ही शुरुआत करेंगे। जिसको 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया दे सकते हैं, आज से ही चंदा से हम लोग समाज को चलाएंगे। किसी बनिया और मरवारी और बड़ा पूंजीपति से नहीं चलाएंगे। इसलिए चादर बिछाइए और उसमें हम लोग यहाँ के कमेटी को, प्रदेश कमेटी को, जो भी होगा 500 चंदा होगा, लेकिन सहयोग देंगे ना, देना ना पड़ेगा। ये आयोजन के लिए पैसा लगेगा ना, तमाम चीज़ है, चाय है, पानी है, कौन काहे लगाएगा? राजनीति में तो भाई एमएलए बनने, एमपी बनने का फेरा में लगाता है पूंजी कि चलो हम एमएलए एमपी बनेंगे तो एकाएक करोड़पति हो जाएंगे रातों रात चोरी करके। लेकिन यहाँ समाज में तो अपना ही गिला होगा, तो बेचारा कहाँ से लगा पाएगा। इसलिए हम लोग सबके सहयोग से इस आंदोलन को चलाएंगे। इसलिए हम लोग शुरुआत जो है आज चंदा से ही यहीं से करेंगे। जहाँ मीटिंग होगा, जिसको सक्षम जितना है वो चंदा देंगे, हम लोग चादर बिछाएंगे और उसमें हम लोग ले लेंगे। तो चलिए, आप लोग हिम्मत दिखाए हैं। हम लोग भी थोड़ा सुस्त हो गए थे। हमारे यहाँ पंचायत चुनाव था, फिर विधानसभा चुनाव था, फिर पानी बारिश शुरू हो गया तो हम लोग भी ठंडा हो गए थे। लेकिन बंगाल से गर्मी हम लोग लेके हम लोग जा रहे हैं। अब पूरे राज्य देश स्तर पर हम लोग जो है पूरा जोर मारेंगे। बहुत धन्यवाद सभी को। जय जोहार, जय आदिवासी। गर्व से बोलो हम आदिवासी हैं, गर्व से बोलो हम आदिवासी हैं। चलिए मेरी तरफ से नहीं आमा आरंग इन आरंग पारगना को आरंगे पारगना आरंग चैनल नोड़े मुचाद किदा। जोहार।